एसआईपी कैलकुलेटर मैंने खोल रखा है। एसआईपी कैलकुलेटर में मैं कह रहा हूं 1,000 रुपये पर मंथ अगर हम डाल रहे हैं, 15% का CAGR अगर मैं मानूं, वैसे 5 साल का पीरियड मैंने लिया है, लेकिन 5 साल में 15% कहना ठीक नहीं है। शॉर्ट टर्म में CAGR 15 नहीं बनेगा, लेकिन चलो मैंने ले लिया आपको खुश करने के लिए। 79,000 रुपये का तकरीबन टोटल रिटर्न बन रहा है। आप इसमें ये चीज ध्यान देना, ये ब्लू वाला आपका इन्वेस्टमेंट पार्ट है, ये येलो वाला आपका रिटर्न पार्ट है। ज्यादा क्या है, आपको रिटर्न ज्यादा मिला है या आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है? चाचा आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, रिटर्न तो आपको कम मिला है। लेकिन यही चीज अगर समय अवधि बढ़ा करके इसको कर दो आप 30 साल कर दो, पासा ही पलट गया पूरा। ये ब्लू वाला जो आपका इन्वेस्टमेंट पार्ट है ये दिख ही नहीं रहा है, ये इतना छोटा रह गया। रिटर्न पार्ट देखो कितना है, मतलब जो मार्केट ने आपको कमा के दिया, ये इतना बड़ा नंबर, इतना बड़ा रिटर्न लेने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? ये जरूरी है इतने साल तक लगातार टिके रहना। ये नहीं कि आज मन हुआ तो इस महीने कर देते हैं, मार्केट खराब है 2 महीने रुक गए, तीसरे महीने, कभी इसका फायदा नहीं ले पाओगे, कभी नहीं। और इसीलिए मैंने शुरुआत में इधर लिख के कहा था कि 90% लोग एसआईपी से कभी करोड़पति नहीं बन सकते, कभी भी नहीं। क्योंकि 90% लोग मोबाइल से जो पुट 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 करके करते हैं ना, मार्केट खराब है छोड़ दिया, मार्केट बढ़ रहा है अरे पैसा बन रहा है डाल दो और डाल, कभी नहीं बन सकते। 90, फिर से बोल रहा हूं, 90% लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके कभी भी करोड़पति नहीं बन पाएंगे। और ये डेटा आज का नहीं है, मतलब ये डेटा मैंने नहीं बनाया, कहीं से मिला नहीं है, लेकिन ये मुझे लग रहा है हमेशा ही रहेगा। क्योंकि आदमी की साइकोलॉजी ऐसी होती है ना, घट रहा है तो डर गया, बढ़ रहा है तो लालच आ रहा है। आदमी क्या करता है, भागते घोड़े की पूंछ पकड़ने की कोशिश करता है। अच्छा क्या करोगे जब घोड़ा भाग रहा है और आपकी उसकी पूंछ पकड़ने की कोशिश करोगे, क्या होगा? बैठ जाओगे पकड़ के, मुंह के बल गिरोगे, क्योंकि पहले ही भाग रहा है। वो घोड़े पे बैठने का सही समय तब होता है जब वो रुका हुआ है। ऐसे ही मार्केट, बाजार, म्यूचुअल फंड जब भाग रहा है, ग्रीन ग्रीन सब कुछ चल रहा है, वो समय नहीं होता इन्वेस्ट करने का। वो समय इन्वेस्ट करोगे तो भैया वो पहले ही ऊपर जा चुका है, वो उसकी पूंछ पकड़ करके मुंह के बल गिरोगे। इन्वेस्ट करने का सही समय तब होता है जैसे अभी चल रहा है, मार्केट स्टेबल नहीं है, गिर रहा है, नेगेटिव लाल, ये समय होता है इन्वेस्ट करने का। वॉरेन बफेट कहते हैं ना, जब सब लोग लालची बन रहे हैं तो आप इन्वेस्टर बन जाओ। ऐसे कुछ है ना, व्हेन एवरीवन बिकम्स ग्रीडी, ऐसे कुछ कहावत है, मैं तो भूल भी गया। मतलब समरी ये निकलता है कि जब सब लोग ग्रीडी हो रहे हैं, मतलब सब लोग पैसा डाल रहे हैं, तो आप रुक जाओ, आप मत डालो। मैक्सिमम लोग पैसा कब डालते हैं? जब मार्केट ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, तब डालते हैं। वो समय रुकने का होता है, वो समय देखने का होता है। लेकिन जब सब लोग डरे हुए हैं, पैसा निकाल रहे हैं, अभी जैसे सिप स्टॉपेज रेशियो 88%, तो मतलब डरे हुए हैं, ये समय होता है पैसा डालने का, ये समय है इन्वेस्टर का। दौड़ते घोड़े की पूंछ नहीं पकड़नी, घोड़े पे बैठने का समय तब है जब घोड़ा रुका हुआ है, या तो रुका हुआ है या बैठा हुआ है। वो समय अभी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? समझा पा रहा हूं मैं? मजा आ रहा है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, सही समझा पा रहा हूं? अच्छा अब और कुछ चीजें मैं आपको दिखाता हूं। कहां थे भैया, कभी कभी मैं भटक जाता हूं। डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान पर हम थे। ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट प्लान सबसे ज्यादा बंधु हैं, सबसे ज्यादा रुके हुए हैं। आदमी क्या होता है कि खुद से कर रहा है, डेली ट्रैक कर रहा है, नेगेटिव रिटर्न उसको दिख रहा है, अपना डाला हुआ पैसा घटता हुआ दिख रहा है। देखो दो चीजें होती है, एक तो मान लो मेरा कैपिटल 5,000 रुपये मैंने डाला है, 5,000 का मेरा 7,000 रुपये हो चुका है, मतलब 2,000 रुपये मुझे एक्स्ट्रा मार्केट से मिल गए। वो जो 2,000 एक्स्ट्रा मिला है, अगर वो 500 रुपये घट करके 6500 हो जाए तो बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होती है, 6,000 हो जाए तो बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। दिल पे पत्थर तब पड़ जाता है जब मेरा कैपिटल 5,000 का 4900 हो जाए, 4800 हो जाए, 4500 हो जाए, तब आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, तब रुकना बहुत मुश्किल है। तब कहता है मार गोली भाड़ में जाए, म्यूचुअल फंड सही है कि नहीं, निकालो पैसा जो बचा हुआ है। ये सबसे ज्यादा परेशानी का कारण बनता है। और अरे यही टाइम तो होता है और डालने का। सही कह रहा हूं सर? तो अच्छा रेगुलर क्यों बेटर है? ये कहना है कि रेगुलर बेटर है कि नहीं बेटर है वो आप डिसाइड करो। मैं कह रहा हूं कि रेगुलर में प्लान डिसकंटिन्यू का रेशियो कम है। क्यों कम है? क्योंकि रेगुलर प्लान किसी ना किसी एजेंट की मदद से होती है। कोई मौसी का लड़का करा के गया है आपका, कोई बैंक वाला करा के गया है, कोई इंश्योरेंस वाला करा के गया है। आप तुरंत उसको फोन करोगे जब आपका पोर्टफोलियो रेड हो रहा है तो, अरे ये गिर रहा है तुम कहाँ पैसा फंसवा दिए। वो आपको समझाता है, बताता है, जैसे मैं बता रहा हूँ, तो आपको लगता है हाँ बात तो सही है, रुकते हैं।
तो वहां कोई कंसल्टेंट होता है, वहां कोई गाइड करने वाला होता है, वहां कोई आपके बुरे समय में कंधे पे हाथ रखने वाला होता है, तो आप रुकते हो और उस रुकने का नतीजा क्या होता है? ये जो बड़ा रिटर्न आपको एंजॉय करना है मार्केट का, रुकने का नतीजा ये होता है। डायरेक्ट प्लान में ऐसा कोई रोकने वाला तो है नहीं ना। अपने छुपा छुपा करके पुट पुट करके हम इन्वेस्ट कर दिए, कौन रोकने आएगा भैया? किसको पता तुमने कितना डाला है? थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो बचाने के चक्कर में हम डायरेक्ट प्लान में चले जाते हैं, लेकिन वो एक्सपेंस रेशियो तो आपने बचा लिया, लेकिन ये बड़का रिटर्न कभी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि कोई समझाने वाला नहीं है। देखो, हम ह्यूमंस हैं, इंसान हैं। हमारा जब बुरा वक्त आए ना, हम कितने बड़े साइंटिस्ट, कितने बड़े इंटेलिजेंट, कितने बड़े फिलोसफर क्यों ना हो, बुरे समय में कंधे पे किसी का हाथ चाहिए। जब घबराहट होती है ना, कोई चाहिए हमको बोलने के लिए, भगत टेंशन मत ले, मैं हूं तेरे साथ। ये रेगुलर प्लान में आपको जो कंसल्टेंट मिलता है ना, ये वो काम करता है जिसकी वजह से ये मिल पाता है। नहीं तो वही होता है जो मैंने दिखाया, आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहेगा, रिटर्न कम रहेगा।